बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फरजाना का किचन। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बताऊंगी आपको। ये 10-15 मिनट में तैयार होने वाली नहीं है। कड़ी कड़ी का मतलब कि आप इसको जब तक कि अच्छे से काढ़ेंगे नहीं, अच्छी ज़्यादा देर पकेगी नहीं, ये एक कड़ी नहीं तैयार होगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मज़ेदार सी कड़ी हम किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बेसन ले लें, दही, टमाटर बारीक काट लें, और ये दही का पानी है खट्टा, ये आप दही लेने जाएं तो उनसे कहें जो दही का पानी अलहदा हुआ होता है खट्टा, वो भी दे दें आप। और ये बहुत खट्टा होता है और ये आपकी कड़ी को मज़ीद लजीज बनाएगा, खटास लाएगा। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, इनको हम पीस लेंगे। हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक, सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता और साबुत गोल मिर्च। सबसे पहले आप बेसन ले लें, 3 खाने के चम्मच बेसन डाल दें। नमक, सूखा पिसा धनिया, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने ली थी उनको हमने पीस लिया है। 1 चम्मच ये डाल दें। बिल्कुल छोटा सा प्याज आपने एक बारीक काट लेना है, इसको शामिल कर दें। 1.5 कप दही ले लेनी है, ये तकरीबन आधा किलो दही। ये थोड़ी थोड़ी सी करके हम डालेंगे और जो इसमें हमने मसाला डाला है वो मिक्स करेंगे। बेसन की थोड़ी सी दही डालकर इसको आप पहले अच्छे से मिक्स कर लें ताकि बेसन की गुठलियां ना बने, और फिर बाकी दही डालकर इसको अच्छे से फेंट लें। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो दही में तो मलाई या गुटलियाँ होती हैं वो, और जो बेसन की गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब हम इसमें जो हमने दही की खटास ली थी, जो दही का खट्टा पानी हमने लिया था, वो ऐड कर देंगे। दही अगर आपको अच्छा सही खट्टा वाला मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दही की खटास कम है तो आप ये अलहदा से दही का खट्टा पानी ले सकते हैं। ये अच्छे से फेंट लिया हमने इसको। अब चूल्हा जला लिया हमने। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। बारिश का मौसम हो, हल्की हल्की ठंड हो तो जनाब दिल करता है कि हम कड़ी बनाएं। कड़ी बनाकर साथ में चावल के साथ बहुत मज़ा आता है। ये रेसिपी ट्राई करें, आप इसको बार बार बनाएंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दें। ज़ीरे का कलर बस चेंज होना चाहिए, घी में इसकी खुशबू आ जाए। इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो हमने बारीक टमाटर काटे हुए थे वो ऐड कर देंगे। अब हमने इनको, जो टमाटर के छिलके हैं, अलहदा होने तक हमने इसको घी में हल्की आंच में करना फ्राई, ताकि ये जो टमाटर का पानी है ये खुश्क हो जाए। टमाटर का पानी खुश्क कर लें और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। अब हम इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था वो ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट इसको हम घी में ऐसे रखेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी 1 से 2 मिनट हम इसको घी में हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है और चम्मच हिलाते रहना है। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम सारा नहीं डालना आपने। थोड़ा डालकर हिलाएं इसको। बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन कड़ी खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्लेम हमने दरमियानी से कम ही रखी हुई है और बिल्कुल भी हल्की नहीं है।
वैसे तो कॉर्नफ्लावर या थिक करने के लिए और चीज़ें डाल के हम इसको फौरी रेडी कर सकते हैं, लेकिन वो कड़ी का जायका नहीं आएगा। और कड़ी का मतलब ही कड़ कड़ के इसको तैयार होना है। बस आपने इसको पहला उबाल आने तक हिलाना है और इसको देखना है। उसके बाद आप इसको घंटे डेढ़ के लिए आपने इसको पकने देना है और वक्फे वक्फे से 10-15 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है। देखिए ये उबलने लग पड़ा है। अब हम इसका चूल्हा हल्का करके इसको 1 घंटा पकने देंगे। चले आए बेसन पकोड़ों के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए बेसन ले लें, एक आलू ले लें और इसको क्यूब्स में बारीक बारीक काट लें। जीरा, कुटी हुई मिर्च, नमक, प्याज छोटे क्यूब्स में और बारीक काटना है, अजवाइन और सूखा धनिया साबुत, उसको मसल लें। बेसन ले लें। पकोड़े तो कड़ी में डलेंगे लेकिन साथ में घर वाले अलग से भी खाएंगे, तो इसके लिए हम मसाला ज्यादा ही बनाएंगे। आलू को शामिल कर दें, प्याज डाल दें, सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च, जीरा, अजवाइन, नमक, इसको मिक्स करते हैं। फिर इसमें पानी डाल के इसको घोल लेते हैं। बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा पतला नहीं घोलना, इसको दरमियाना ही घोलना है। पकौड़ों के लिए बेसन हो गया तैयार। देखें ना पतला है और ना ही बहुत सख्त है। कड़ी हो गई है तैयार, देखें गाढ़ी भी होगी भी अच्छे से। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको गरम गरम ही हम कड़ी में डाल देंगे। गरम गरम ही हम इनको ऐड कर देंगे इसमें कड़ी में। जी हमारी कड़ी तैयार है, जबरदस्त सी, टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इसको लाजमी ट्राई करें, चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, दोनों तरीके से बहुत मजे की है। मजेदार सी कड़ी पकोड़ा एंजॉय करें। अगर आपको हमारी रेसिपी कड़ी पकोड़ा पसंद आए, हमारा चैनल फरजाना का किचन सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।